नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आप लोगों की बहुत ज़्यादा लोगों की जो रिक्वेस्ट थी वो आ रही थी कि अगर हम किसी दूसरी जॉब में करते हैं या फिर अगर हम 49,568 की जो वैकेंसी है उसमें जो फर्स्ट बैच जा रहा है 14,000 बच्चों का, अगर हम उसमें ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तो क्या हम यूपीएसआई की तैयारी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, किस तरीके की सिचुएशन होगी, क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, वो मैं इसमें डिटेल में बताऊँगा। इसमें मैं 2 चीज़ें रखूँगा। सबसे पहले तो मैं रखूँगा जो इस समय वास्तव में जॉब में हैं, जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है? दूसरे नंबर पे मैं लूँगा 49,568 की जो वैकेंसी है, उसमें जो बच्चे जा रहे हैं, उनको मैं कवर करूँगा। आप पूरी वीडियो को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, हो सकता है आपको कुछ ना कुछ इसमें ठीक से मिल जाए। इसमें हम देखेंगे कि टाइम कैसे निकालें, खुद को मोटिवेट कैसे रखें, इन 2 बिंदुओं पे हम मैक्सिमम बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं कि इन बातों का आपको मनन करना है, मतलब इन बातों को ध्यान रखना है, इन बातों को दिमाग में सोचना है, ठीक है? ये बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि आर्टिफिशियल लग सकती है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले खुद के बारे में सोचें। खुद के बारे में सोचने का मतलब ये होता है कि आप ये सोचें कि क्या आप वास्तव में इसी जॉब के लिए आए थे? क्या आपको एक कांस्टेबल की नौकरी जीनी थी या फिर एक रेलवे में, या जो भी आप नौकरी कर रहे हो, क्या आपको वही करनी थी या नहीं करनी थी? या आपका पैशन कुछ और था? ठीक है? इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यही बातें ऐसी हैं जो कि आपको प्रेरित करेंगी वो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने के लिए, ठीक है? जो लोग पहले से ही कांस्टेबल की जॉब कर रहे हैं या फिर किसी भी विभाग में आपका जो है कम पे बैंड की नौकरी पे जॉब कर रहे हैं और जो सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या फिर जिनका पैशन है, तो आप खुद सोचिए कि क्या आपको बनना है या नहीं बनना है। हर साल, हर बार 2016 का जो बैच गया उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे लड़के हैं जो कि पहले से ही कांस्टेबल थे उत्तर प्रदेश में, और जो है वो नौकरी भी कर रहे थे और पढ़ाई भी कर रहे थे और सिलेक्शन लेके और आपका जो है उनका सिलेक्शन फाइनल हो गया। या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, जो कि बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो रेलवे में जो नौकरी कर रहे थे, जो जो मतलब बैंक में कर रहे थे, बहुत जगह ऐसी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है उसके बीच में भी टाइम निकाला, क्योंकि उनके मन में ये आया कि नहीं, मुझे ये जॉब में नहीं करनी थी, बस ये तो मैं एज अ मतलब कि मेरा जो है खर्चा पानी निकलता रहे, ठीक है, मेरी सेल्फ डिपेंड हो जाऊँ मैं, इस वजह से मैं ये जॉब कर रहा था। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है, खुद के बारे में आपको सोचना है कि क्या आप वास्तव में इस जॉब के लिए बने थे जो आप कर रहे हैं, या फिर नहीं बने थे। नहीं बने थे तो तैयारी आपको करनी पड़ेगी, किसी भी कंडीशन में करनी पड़ेगी। दूसरे बारे में देखते हैं, अपना भविष्य देखें। भविष्य मतलब ये देखें कि यार मैं कांस्टेबल अगर हूँ तो मुझे सब इंस्पेक्टर बनने में कम से कम 20 साल लगेगा, ठीक है? और अगर मैं सब इंस्पेक्टर हूँ तो हो सकता है 20 साल के अंदर अंदर जो है वो 7 साल 8 साल में या 10 साल तक मेरा इंस्पेक्टर में नंबर आ जाए, और हो सकता है मेरा डीएसपी में भी जो है आगे थोड़ा सा बढ़ सकता है, ठीक है? या फिर अगर मैं इंस्पेक्टर के रूप में भी 15 साल करता हूँ तो मुझे कांस्टेबल से इंस्पेक्टर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो ये चीज़ देखें कि आपका भविष्य ठीक है या फिर आपका, बहुत सारे बच्चे पुलिस इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनके घर में, परिवार वाले ज़बरदस्ती परेशान करते हैं, गांव वाले ज़बरदस्ती परेशान करते हैं, और कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जिनकी वजह से उनको लगता है कि हम कमज़ोर हैं, अगर हम पुलिस में नहीं हुए तो हो सकता है कि सामने वाली पार्टी हमें नुकसान पहुंचाए। इस वजह से भी वो पुलिस में ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे मैंने अपने सामने ऐसे केस देखे हैं, ठीक है? तो अपना भविष्य देखें उस जॉब में। क्या आप सेटिस्फाइड हैं? अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो दरोगा की नौकरी मत करिए, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है पूरी ताकत लगा दीजिए, ठीक है? तो तीसरा बिंदु है, आप क्यों करना चाहते हो, ये सबसे पहले पूछ लीजिए कि आप भाई दरोगा बनना चाहते हो तो क्यों। हर एक का अपना अपना होता है, किसी को 2 स्टार पसंद है, किसी की मजबूरी है क्योंकि उसका जो है घर परिवार जो है वो बहुत ज़्यादा तेज तर्रार हैं, वो उनके परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। तीसरे बिंदु ये है कि वो अपने समाज में ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ यार मैं कुछ कर सकता हूँ। चौथा बिंदु ये है कि आप उनको जो है सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है, दुखी लोगों का या फिर गरीब लोगों का। ये बात जो मैं लास्ट वाली बोल रहा हूँ ना कि दुखी गरीब लोगों के आंसू पोंछने का उनका उनका एक है हृदय इस तरीके का, वो बहुत सारे बच्चों को एक आर्टिफिशियल लग सकती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दरोगा हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगियां संवार दी हैं, ठीक है? अपने खुद के पैसे दे दे के उन्होंने जो है उन लोग, क्योंकि जब आप देखोगे ना, पुलिस की नौकरी क्यों करनी चाहिए, पुलिस की नौकरी में आपको वास्तविकता पता चलती है कि इस दुनिया में, इस देश में, इस समाज में कितने दुखी लोग भी रहते हैं, कितना आज भी जो है एक सभ्य समाज होने के बाद भी आज आदमी कितना क्रूर है, इस पुलिस की नौकरी में आपको पता चलता है। और किसी नौकरी में आपको पता नहीं चलता कि ये समाज कितना क्रूर हो चुका है, ठीक है? इसमें किस तरीके के क्राइम होते हैं, ये आपको पुलिस की नौकरी करने से ही पता चलेगा, उससे पहले आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप ये देखो आप क्यों करना चाहते हो। अगर आप ये समझ लिया कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, तो वही यही पॉइंट आपका मोटिवेशन फैक्टर होगा कि मैं क्यों करना चाहता हूँ,
ठीक है, मुझे क्यों ये नौकरी करनी चाहिए, मुझे क्यों ये नौकरी को स्विच करना चाहिए, ठीक, दूसरी नौकरी में। फिर है आत्मूल्यांकन करें। आत्मूल्यांकन का मतलब होता है कि ठीक है, मैं सब कुछ मैं करना चाहता हूँ ये सब। फिर आत्मूल्यांकन का मतलब होता है कि आप अपने अंदर सोचें कि अब जो है मुझे कैसे करना है, ठीक है, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मेरे मार्ग में रुकावटें हैं। तो नौकरी करने वाले के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट होती है उसकी नौकरी, क्योंकि जो आपको पैसा दे रहा है वो आपसे काम करवाएगा, ये सर्वमान्य सत्य है। भाई सीधी सी बात है, सरकार आपको कांस्टेबल का पैसा दे रही है, बैंक में पैसा दे, किसी भी रूप में किसी भी जॉब में हो आप, अगर वो पैसा दे रही है, अगर आप तनख्वाह उठा रहे हैं तो आपको नौकरी करनी पड़ेगी। मतलब आपको उसको उतने घंटे की नौकरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आत्मूल्यांकन करें कि किस तरीके से आपको अब जो है कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे मार्ग में रुकावटें हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले उनकी आप लिस्ट बना लीजिए, फिर धीरे धीरे करके उनको उनको काटिए। हमेशा याद रखिए, इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम बनी ही नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक, ठीक है ना। इस दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही होता है, ठीक, चाहे वो बड़ी प्रॉब्लम है या छोटी प्रॉब्लम, सॉल्व प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन जरूर होगा। वो आपको खुद ढूंढना है, कोई बताएगा नहीं आपको, ठीक। एक्सक्यूज जो होते हैं, एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए, एक्सक्यूज से कुछ नहीं होता कभी भी, ठीक है। फिर है अपनी कमजोरियां और मजबूत बिंदुओं को ध्यान रखें। अब यहाँ से बात करते हैं पढ़ाई की, ठीक है। भाई 4 पोर्शन है आपके, हिंदी, जीएस, जीएस और संविधान, तीसरा आपका है मैथ, रीजनिंग, ठीक है। अब इन चारों जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप ये देखिए कि मेरा मजबूत पॉइंट कौन सा है, ठीक है। क्योंकि देखिए इस समय जब आप नौकरी में होते तब आपको कम पढ़ के ही सिलेक्शन लेना पड़ेगा। आप उन बच्चों की तरह तैयारी नहीं कर सकते जो कि पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं, जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो जिन्होंने जॉब छोड़ दी है। आप वैसी तैयारी नहीं कर सकते, तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे कि आप सबसे पहले ये एक पेन पेपर लेके बैठिए बकायदा कि मेरी कमजोरियां कौन सी हैं, मेरी मजबूतियां कौन सी हैं। हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में आपकी कुछ चैप्टर्स कमजोरियां हो, बाकी सब। मैथ में हो सकता है कि आपको कुछ चैप्टर्स परेशान करते हो, बाकी सारी मैथ आप स्मूथली ले जाते हो। सब कुछ बनाइए, डिटेल में बनाइए, ठीक, जिससे कि आपको जो है, और डायरी को बार बार खोल के देखिए, जो 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 मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको ऑन नोट डाउन करनी है चीज़ों को, ठीक। डायरी को बार बार खोल के देखिए कि मेरी कमजोर पॉइंट क्या था, अच्छा मेरा प्रतिशतता मेरा कमजोर पॉइंट है, बस उसी पर लग जाइए। प्रतिशतता को दीजिए, अच्छा टाइम दीजिए, ठीक। प्रतिशतता आपकी आराम से कंप्लीट हो जाएगी, कोई भी, मैं किसी भी तरीके की चैप्टर बोल रहा हूँ, ठीक। फिर है अपना टाइम टेबल देखें। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि आपने जो बनाया, आप टाइम टेबल का मतलब है कि अपनी नौकरी का टाइम टेबल देखें, ठीक है। अब यहाँ से बात शुरू करते हैं। पहला बिंदु, जो लोग पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, देखिए पुलिस के अलावा, पुलिस को छोड़कर कोई भी नौकरी ऐसी नहीं है जो जो कि 10 से 5 की हो। मतलब पुलिस की नौकरी ही ऐसी है जो 10 से 5 की नहीं है, अदरवाइज सारी नौकरियां 10 से 5 की हैं, ठीक। तो 10 से 5 की नौकरियां का मतलब ये है कि 10 से 1 घंटा पहले लगा लो, 9 बजे आपको निकलना पड़ेगा, और 5 से 1 घंटा बाद लगा लो, 6 बजे आपको पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 बजे का मतलब ये है कि अगर मैं ये भी कहता हूँ कि आदमी अगर 6 बजे उठता है तो वो 2 घंटे दे सकता है, 6 से 8 दे दे, और 1 घंटा तैयारी, 9 बजे ऑफिस निकल जाए, शाम को आए 6 बजे खाना पीना खा के अपने बीवी बच्चों परिवार माँ बाप सबको देख दाख के 9 बजे बैठता है अगर वो, ठीक है, तो 9 से 11 पढ़ सकता है आराम से, ठीक। इतने में तो सिलेक्शन हो जाएगा। कोई इसमें तैयारी आपकी जो है इतनी ये नहीं कि आपको 12 घंटे लेके बैठना है, 6 घंटे की तैयारी, चाहे वो नया बच्चा हो या फिर अगर 6 घंटे की उनके लिए जो कि नए बच्चे हैं, या फिर जो कुछ नहीं जॉब में नहीं है और वो सिर्फ डेडिकेटेड हैं यूपीएसआई के लिए, 6 घंटे उनके लिए, और 4 घंटे उनके लिए जो कि 10 से 5 की नौकरी कर रहे हैं, या फिर 10 से 5 की नौकरी भी नहीं कर रहे हैं, जिनका पूरे दिन की नौकरी है जैसे पुलिस, ठीक है। 4 घंटे उनके लिए जो नौकरी में है, और 6 घंटे उनके लिए जो नौकरी में नहीं है, ठीक है। तो अब आपका ये हो गया 10 से 5 वालों को मैंने बता दिया। 2 घंटे आपको सुबह निकालने हैं, 2 घंटे आपको शाम को निकालने हैं, वो अपने आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, या तो 1 घंटा सुबह निकाल लीजिए, 3 घंटे शाम को निकाल लीजिए, रात में निकाल लीजिए, ठीक है। ठीक, ये हो गया। डेली आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जो बच्चे मतलब सिर्फ पूरी तरह डेडिकेटेड हैं, जो जॉब नहीं करते, उनके लिए मैंने 3 सब्जेक्ट बता रखे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है जॉब में है तो आपको 2 सब्जेक्ट डेली लेने हैं, हर हालत में लेने हैं। 2 सब्जेक्ट्स के बिना आपको काम नहीं चलेगा, एक सब्जेक्ट आप सिंगल नहीं पढ़ सकते, ठीक है, क्योंकि आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है। फिर बात करते हैं हम कांस्टेबल्स की, जो कि पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, ठीक। उनके लिए देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि उनको टाइम निकालना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थाने चौकियों पे हैं, बहुत सारे लड़के जो हैं वो थाने चौकियों पे हैं। और थाने चौकी की ज़िंदगी कैसी है कि अगर आपके आसपास कोई भी नौकरी कर रहा हो थाने चौकी की, तो उससे पूछ लेना कि क्या नौकरी है,
वो सीधे यही बोलेगा भाई 24 घंटे की नौकरी है। पुलिस की 24 घंटे की नौकरी होती है, ठीक है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अगर कोशिश कर सकते हो तो आप जो है अपना ट्रांसफ़र करा लो, या फिर आप किसी ऑफिस में अपने आप को संबद्ध करा लो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, जब तक रिटन नहीं होता। ठीक है, रिटन के बाद का प्रोसेस तो कुछ नहीं है भाई, दौड़ है। ठीक है, दौड़ आप, अगर आप नॉर्मल थाने पे भी अगर आपकी पोस्टिंग है तो हल्की फुल्की, अगर आप वहाँ पर कोई ग्रामीण क्षेत्र का एरिया है, या फिर सुबह अगर आप शहरी थाने में हैं, तो वहाँ बहुत सारे ग्राउंड मिल जाते हैं आपको, सिर्फ रिटन तक, क्योंकि रिटन आपके हाथ में है। ठीक है, तो अगर आप पोस्टिंग ले सकते हो साइड में तो आप ले लो भाई, मैं तो यही कहूँगा, तो आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि साइड पोस्टिंग में सिर्फ भी एक पुलिस वाले की नौकरी 10 से 5 की हो जाती है। ठीक, अगर आप नहीं ले सकते हो तो भाई जो है फिर थोड़ा सा आपको जो है अपने एसएचओ को मनाना पड़ेगा, या फिर जो जो भी सीनियर अफसर है उनसे बोलना पड़ेगा, सब थोड़ा सा टाइम मेरे को अगर मिल जाए सुबह शाम का तो मेरा काम हो जाए। और बहुत अच्छे अच्छे भी पड़े हैं अफसर जो होते हैं, वो आपको टाइम देते हैं, जो 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 कि अपने जो सहकर्मी होता है उसको चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। अब बात करता हूँ मैं 49,568 की, जो बच्चे जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, एक एक दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, एक एक दिन, समझ रहे हैं? मतलब कि देखिए, जब जेटीसी होती है ना 1 महीने की, 1 महीने की जो जेटीसी होती है, उस जेटीसी में आपको कुछ नहीं कराया जाता। मतलब आपकी इंडोर क्लास लगनी नहीं है, आपकी सुबह शाम पीटी लगनी है, बाकी आपको पूरे दिन घर में वहाँ पे हॉस्टल में रहना है या फिर बैरेक में रहना है। वहाँ पर अपना ग्रुप बना के पढ़िए, क्योंकि देखिए अगर आप ग्रुप नहीं बनाएंगे ना दरोगा का, तो आप अकेले पढ़ने वाले होंगे तो आपको डिस्टर्ब करने वाले 50 लोग होंगे। ठीक, आप अब निकल जाइए, उस्ताद से कह देते कि साहब वो ऐसे दरगाह का साहब एग्ज़ाम आने वाला है, तो सब थोड़ी सी पढ़ाई का कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे होते हैं लोग बहुत से। ठीक है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो जो आपकी 1 महीने की जो जीटीसी होगी ना, आपको उसमें अपना मैक्सिमम देना है, मतलब बीच का जो टाइम होगा ना जिसमें कि आपको पढ़ना, मतलब इंडोर क्लासेस नहीं होती, क्योंकि जेटीसी का मतलब ये होता है कि आपका खाता खुलवाया जाएगा, आपका जो है वर्दी सिलवाई जाएगी, आपका जो है थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का पीटी वगैरह करवा दी जाएगी, कोई हार्ड वर्क नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जीटीसी के टाइम पे आपको मैक्सिमम देना है अपना, और टाइम आपको, चीज़ें आपको यही रखनी है कि आपका मजबूत बिंदु कौन सा है, आपका कमज़ोर बिंदु कौन सा है। मजबूत बिंदु को आप रिवाइज कर सकते हो एग्जाम के टाइम पे, लेकिन कमज़ोर बिंदु को आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जेटीसी से निकल के अगर आप आरटीसी में चले गए, फिर तो आप तैयारी का भूल ही जाइए, तैयारी क्या होती है, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, फिर पूरे दिन का शेड्यूल है, वो मैंने कांस्टेबल की ट्रेनिंग कैसे होती है उसमें बता चुका हूँ मैं, पूरे दिन का शेड्यूल है। शाम को आपको 6-7 बजे छोड़ा जाएगा, फिर शरीर में इतनी ताकत नहीं रह जाती, खाना खाओगे नशा चढ़ेगा, क्यों, पूरे दिन मेहनत करोगे, शाम को खाना खाओगे, नींद आएगी बहुत तेज, फिर सोते ही बनोगे। वो विरले ही लड़के होंगे फिर उसमें कि उसमें भी वो टाइम निकाल लें। वैसे 7 बजे के बाद आपको पूरा टाइम होता है। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि बहुत सारे लड़के ऐसा करते हैं, ठीक है, जो पर्सन मेरे टच में थे, तो मैं उनको पिछली बार जो 2016 में जिन्होंने दिया था उसमें भी मैंने उनको ये बताया था, जब शाम को 7 बजे के बाद आ जाओ तो भाई एक टिफ़िन रखो अपने पास, टिफ़िन में अपना खाना करवा लो। ठीक है, और खाना तुम अपने हिसाब से खाओगे ना, ठीक है, तो खाना करवा के और अपने मेज के पास रख लो, या फिर अपने बैरिक में रख लो आके। ठीक है, खाना आप रख लो। 7 बजे के बाद मैं समझता हूँ नहा धो के सब खाना वाना खा के 8 बजे अगर आप रिलैक्स हो जाते हो, तो 8 से अगर आप 10 पढ़ते हो, 2 घंटे भी अगर आप निकाल रहे हो, तो 2 घंटे में अपना मैक्सिमम दो। ठीक है ना, 2 घंटे में ऐसा पढ़ो कि जैसे जो लोग 4 घंटे पढ़ते हैं, इस तरीके से दो, या 11 तक पढ़ सकते हो। अगर मान लो अगर हॉस्टल में मना कर रहे हैं कि नहीं इतना नहीं पढ़ना है, एक टेबल लैंप ले लो छोटी सी, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना वहाँ पे, कि जिससे कि लाइट ना जल पाए, सिर्फ आपकी टेबल पे ही रहे। दूसरा, आप जो है अपने उस्ताद को मनाने की कोशिश करोगे, सर ऐसे ऐसे एग्ज़ाम है, सर पढ़ाई करनी है, ये है वो है, इस तरीके से वो आपको, अगर आप किसी न किसी को मना के रखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको कोई भी अगर भी क्वेरी हो तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, यूपीएससी से रिलेटेड मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है पूरी, आप तैयारी करते रहिए उसको, धीरे धीरे मैं सारा आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। निश्चिंत होकर रहिए, किसी भी तरीके की कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।